कुछ दिनों की बात है, एक वफद डॉक्टरों का यूके से आया। उन्होंने मुझे गुजारिश की कि जी हम साद रिजवी साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ इत्तेहाद के बारे में, कुछ इस किस्म के मामला थे। तो मेरी पहली मुलाकात थी, मैं गया, हाज़िर हुआ। डॉक्टर हजरात ने बड़े खलूस के साथ, वो सुन्नी और वाबस्ता थे अपनी खानकाहों से, तो साद रिजवी साहब ने उनकी बात को तस्लीम न किया। उसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया, खामोश रहे, और वो उनकी खामोशी नफ़ी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने साद रिजवी साहब से अर्ज़ किया कि आपके वालिद साहब तो मुझे थोड़ा बहुत जानते थे, मेरा आपके साथ पहला तारुफ़ है। हमने 45-50 साल की सियासी और दीनी सरगर्मियाँ लाहौर में और पाकिस्तान में देखी हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हमें बड़े कदावर उलमा इकराम और मशाइख से सोबत रही, निस्बत रही। तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि आप आपस में मिल बैठें और इख्तिलाफात को ख़त्म करें। बात नहीं उनको समझ आई। मैंने अर्ज़ किया कि कातिल और मकतूल अपने नफ़ा के लिए, अपने मुफाद के लिए ज़ाहिरी और दुनियावी मालो मता के लिए एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम अल्लाह करीम और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम की बका के लिए, उसकी तरक्की और उरूज के लिए अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दूर करके क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने कहा आप लगे रहें। 10% आबादी मुसलमानों की नमाज पढ़ती है, उस 10% आबादी में से वो नमाजी फिर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होते हैं। आप क़यामत तक लगे रहें, आप असम्बली में नहीं पहुंच सकते। अगर आप गैरों से इत्तेहाद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनों को तो इकट्ठा कर लें। कुछ 4 बंदे हमारे भी असम्बली में जाएं, जहाँ पर हमारे मसलक की बात हो, हमारी जो है वो पैगाम वहाँ पहुँचे और हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मैंने कहा जी 30 साल के बाद जो आप बात को समझेंगे तो वक्त गुज़र चुका होगा। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि रब्बे करीम आपको फरासत से सरफराज कर दे, ताकि 30 साल का सफ़र कट जाए और अभी आपको ये बातें समझ आ जाएं। तो मेरी यही गुजारिश आप सबसे है, और किबला डॉक्टर साहब से भी, कि कोई सूरत बनाएं शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन को आगे चलाने के लिए हम दोबारा से मुत्तहिद हो जाएं। अब ये है कि इस वक्त हम गूनागू मसाइल से दो चार हैं। किसी सरपरस्त के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि जमात को मुनज़्ज़म रखा जाए, फ़ाल रखा जाए और वो बड़े काम सर अंजाम दे सके। इस दौर में बिला मुबालगा हमें तो डॉक्टर साहब खुदा इनका साया कायम रखे, अहले सुन्नत में हमें और कोई मुतबादिल नज़र नहीं आता। उलमा इकराम से जो यहाँ बैठे हैं और जो जिन तक ये पैगाम पहुँचे, खुदा के लिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ज़ाती इख्तिलाफात को, ज़ाती पसंद और नापसंद को फरामोश कर दें और एक झंडे के नीचे किबला डॉक्टर साहब की क़यादत में इकट्ठे हो जाएं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरी ज़िंदगी भी डॉक्टर साहब को लगाए और इनकी बरक़ात व फ़यूज़ से ये धरती और ये आलम रोशन रहे। अस्सलाम वालेकुम।